बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जो प्लांट हमने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं उनको हम रीप्लांट करेंगे। तो इसके लिए हम तमाम ही पॉट्स को सॉइल से भर लेंगे। इसमें मैंने हाफ़ सॉइल और हाफ़ सैंड यूज़ की है। तो इसमें अभी मैं कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये शौक में है प्लांट्स, और 2-3 डेज़ के बाद हमें मिलते हैं तो ये अ, थोड़े से शौक में आ जाते हैं। तो अब हम इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जब ये ग्रोथ पकड़ लेंगे तो फिर हम इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये जो इंडोर प्लांट है ये फिलोडेंड्रन है, और जो इंडोर प्लांट्स के लिए टिप है कि सकुलेंट्स तो हम उसको 1 डे के बाद भी रीप्लांट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको फ़ौरन रीप्लांट करना चाहिए। जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं और प्लांट्स हमें मिलते हैं तो वो शौक में होते हैं। अगर हम इनको और देर कर देंगे तो फिर वो और शौक में चले जाते हैं। इनको फ़ौरन से रीप्लांट करना चाहिए। इनके लिए गार्डन सॉइल और सैंड मिलाकर इनको हम इनकी सॉइल तैयार करते हैं, और इनके प्लांटर जो होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो पहले से तैयार करके रखने चाहिए, ताकि अगर हमें ये मिलते हैं तो उनको हम फ़ौरन से रीप्लांट कर दें। अगर हम रीप्लांट जल्दी से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी में तो ये बिल्कुल ही इनकी ब्रांचेज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा ये लटक जाती हैं। अगर हम विंटर सीज़न में कर रहे हैं तो फिर तो हम थोड़ी देर के बाद भी इनको रिप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो, तब हम इनको फ़ौरन से रिप्लांट करें और इनको वाटरिंग करें और अच्छी सी जगह पे इनको शेडी एरिया में रख दें। तो ये है रेक्स बिगोनिया प्लांट। ये ज़्यादा शौक में चला गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे को लटक गया है। इसको बहरहाल हम पानी देंगे, 2-3 मरतबा पानी देते रहेंगे तो ये ठीक अपनी हालत में आ जाएगा इंशाल्लाह। और जो ये प्लांट होते हैं इनको अब हम बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे। इनको बिल्कुल भी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। वैसे भी ये रेक्स बिगोनिया जो होता है ये धूप का प्लांट नहीं होता, ये शेडी एरिया का प्लांट होता है। फिलोडेंड्रन और रेक्स बिगोनिया को हमने रीप्लांट किया है, लेकिन अभी इनके पॉट जो हैं हमें और छोटे रखने चाहिए। बहुत बिग पॉट में हम इनको बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये इंडोर प्लांट है तो थोड़ी देर में ये स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो जो सकुलेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी को थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर स्टोर होता है, सोक होता है वाटर, तो फिर ये थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे भी अब ये जो एस्ट्रो हैं, एस्ट्रोफाइटम और एस्टेरियास। एस्ट्रोफाइटम एक अच्छी सी वैरायटी है जिसमें येलो कलर के और इसमें रेड इनके सेंटर में कलर होता है, और ये इनके फ्लावर्स खिलते हैं। तो वैसे भी ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनको हम जब रीप्लांट करेंगे, ये पहले ही मैंने सॉइल को इनको वाटरिंग अब अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि 3-4 डेज़ से ये अगर पैकिंग में रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे, और साथ में अगर इनको अच्छी तरह से बाथ भी देना है, क्योंकि अगर हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे तो जो बग्स वगैरह जो होंगे वो साफ़ हो जाएंगे और ये अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। तो इनको हल्की सी मैं लाइट में रखूँगी। इनको हमने सनलाइट जो इनके आस-पास आती हो, बिल्कुल डायरेक्ट लाइट में, सनलाइट में हम इनको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये शौक से निकले हुए प्लांट्स हैं। तो इनको हमने डायरेक्ट लाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना। बहुत गर्मी है तो शेडी एरिया इनके लिए बेस्ट होगा। जब ये थोड़े से ठीक हो जाएँगे तो फिर हम इनको डायरेक्ट लाइट में पार्शियल लाइट में रख सकते हैं। एस्टेरिया जो होते हैं, एस्ट्रोफाइटम, ये धूप में इतनी हम नहीं रख सकते वरना ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरे कैक्टस होते हैं वो फुल धूप के प्लांट्स होते हैं, उनको हम फुल धूप में रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोफाइटम को हम पार्शियल लाइट में रखेंगे। ये फुल धूप को पसंद नहीं करते हैं, और ये हल्की सी लाइट में, पार्शियल लाइट में ही फ्लावरिंग कर लेते हैं। तो इनके जो वेरिएशन वैरायटी भी होती है और नॉन वेरिएशन भी होते हैं।
तो हर प्लांट को, जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं, उनको अलग-अलग से ही हमने रीप्लांट करना है, सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। ये छोटे से 2 कैक्टस हैं, तो ये इसलिए मैंने इसको एक पॉट में लगा दिया है, क्योंकि हमारे पास प्लांट बहुत ज़्यादा हैं और पॉट बहुत कम हैं। तो जी, फिर भी हम इनको अलग-अलग से एक जो होगा पॉट, उसमें एक ही प्लांट लगाएँगे, और पॉट हमारे छोटे होने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे जो प्लांट्स हैं, सुकुलेंट प्लांट्स, बहुत छोटे हैं। सुकुलेंट प्लांट्स को वैसे भी बिग पॉट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस है कि हम इनके लिए कप यूज़ कर लें। डिस्पोजेबल ग्लास, ये ग्लास है मेरे पास, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और वन जो प्लांट है उसको एक ही हमने पॉट में रखना है, दूसरे को हमने दूसरे पॉट में। इन सब की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती, ना धूप की ना वाटर की। तो ये बहुत सा मैंने देखा है कि एक पॉट में बहुत सारे मिले-जुले प्लांट्स रख देते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए हम इनको रख सकते हैं एज़ अ डेकोरेशन, तो फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं जिनको 1 वीक के बाद वाटरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे ये हमारे पास सीडम की वैराइटी है, तो इसको 1 वीक के बाद ज़रूरत है पानी की, और कुछ को ज़रूरत होती है जल्दी वाटरिंग की, और इसको हम थोड़ी-सी सनलाइट बाद में देंगे जब ये थोड़ा-सा स्टेबल होना शुरू हो जाएँगे। अभी तो आस-पास इनके आती हो, या आप बहुत बिग जो पॉट होते हैं उनके पीछे करके इनको रख देते हैं उनके शेड में, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट जो होती है सूरज की रोशनी ना पड़े। तो डायरेक्ट नहीं इनके ऊपर आनी चाहिए, आस-पास हो तो कोई मसला नहीं होता। वैसे भी जब ये अच्छी तरह चलना शुरू हो जाएँगे तो फिर हम इनको थोड़ी-सी पार्शियल लाइट दे देंगे। तो इनकी जो वाटरिंग होती है, जो सीडम वैराइटी होती है, इसको हम 1 वीक के बाद पानी देंगे। तो बहुत सारे जो हमारे पास ऐसे सकुलेंट्स आते हैं, उनके हम लीफ अगर टू उतार लें और उससे प्रोपगेशन कर लें, तो इससे हमारे प्लांट्स की प्रोपगेशन भी हो जाती है, और साथ में हमारे पास और भी प्लांट्स हो जाते हैं। तो जिन प्लांट्स की हम लीफ यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेड पैगोडा है, तो इसका लीफ थोड़ा-सा उतारना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पप्स आते हैं, इनके बेबीज़ आते हैं, साइड से आते हैं, ऑफसेट्स होते हैं इनके, जिनसे हम इनकी प्रोपगेशन करते हैं। जो सीडम की वैराइटी है, कैसुला की वैराइटीज़ हैं, इनके भी पप्स होते हैं, और इनकी जो हम लीफ से प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास जो होते हैं, ये बेस्ट चॉइस होती है हमारे छोटे-छोटे प्लांट्स के लिए। तो इनके लिए हम, ये वेल रूटेड प्लांट है और बहुत थर्स्टी है, तो इनको अच्छी तरह से हमने वॉश भी करना है, और इनकी जड़ों को अच्छी तरह से पानी भी देना है, और 1-2 दिन दे दे सकते हैं हम, ताकि ये अच्छी तरह से सैराब हो जाएँ। अगर हम 2 डेज़ इनको वाटरिंग करते रहेंगे, तो ये अच्छी तरह से सैराब हो जाएँगे, फिर हम इनको छोड़ देंगे। तब तक जब तक कि इनकी सॉइल कंप्लीटली ड्राई ना हो। अगर हम इनको बार-बार पानी देते रहेंगे, तो फिर ये रोट भी हो सकते हैं। ये जो इनके श्रिंक हुए हुए लीव्स होते हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो रोसेट बने हुए होते हैं, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने इनको टाइम देना है। अब ये नहीं है कि ये अभी आए हैं, अभी हम इनको खादें भी देनी शुरू कर दें, और अभी इनको हम धूप में भी रखना शुरू कर दें, अभी हम इनको, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसको तो अब हमने धूप से बचाना है, फिर हमने आगे चल के रेनी सीज़न आना है, तो फिर हमने इनको बारिशों से बचाना है। अगर हम ये 2 मंथ जो होते हैं, 2-3 मंथ, इनको हम लेके चल सकते हैं। एक तो धूप से बचाना और फिर बारिशों से बचाना, तो फिर ये हमेशा इंशाल्लाह हमारे पास रहेंगे, और हम इनको प्रोपेगेट भी करते रहेंगे। ये वो वैराइटीज़ हैं जो कि इज़िली गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं, और इनमें से कुछ होते हैं बहुत हसास होते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं गर्मी को, तो फिर वो हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी अपनी बहुत कोशिश होती है कि इनको हम अपने साथ लेके चलें। बहुत सारे मौसम होते
होते हैं, बारिशों का भी। और एक बात और भी है कि ये धूप को सह लेते हैं, ये गर्मी को सह लेते हैं, लेकिन ये पानी को नहीं सहते। अगर इनमें वाटरिंग ज़्यादा हो जाएगी और इनको धूप में रख के हम पानी देते रहेंगे तो ये रोट हो सकते हैं। एक तो धूप में रख के हम कभी भी इनको पानी नहीं देंगे। अगर शेडी एरिया में हो उसमें अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये ख़राब नहीं होते। अगर धूप में पड़े हुए हैं और हम वाटरिंग करी जा रहे हैं तो फिर ये रोट हो जाते हैं। एक प्लांट था मेरा अर्ली डेज़ 2-3 ईयर्स पहले, जो वो सारी रात पानी उसके बारिश के पानी में पड़ा रहा है, सारी रात बारिश होती रही है और फिर बाद में वो धूप में ही पड़ा रहा है। तो उसको वो फिर रोट हो गया और उसको मैंने फ़ौरन से उसके जो लीव्स बचे हुए थे, उसको मैंने बचा लिया। वो था मेरा गैस्टर हुवर्थिया, तो उसको उसके लीव से फिर उसकी प्रोपेगेशन मैंने की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में फैल चुका है 3-4 ईयर्स में। जो लीव्स रोट हो जाती हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ठीक होते हैं उनसे फिर हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे गार्डन में रह लेते हैं और कोशिश करें कि जब भी इनमें बहुत ज़्यादा वोटिंग हो जाए तो फिर धूप से उठा लें। हालाँकि वो सर्दियों की धूप थी, वो गर्मियों की धूप नहीं थी, फिर भी वो रोट हो गए। तो इनको हमने एक तो बारिश में नहीं पड़े रहने देना, हमने बारिश का पानी कलेक्ट करना है, अपनी मर्ज़ी से देंगे। जो बारिश का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको हमने उसको स्टोर करना है और जब हमें ज़रूरत हो, जब हमने वाटरिंग करनी हो सक्युलेंट्स को तो हम इनको वाटरिंग कर सकते हैं। तो अब सभी प्लांट को हम छोटे-छोटे पॉट्स में लगाएँगे और सभी को हमने जो है इसके लिए हम कप्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये वैरायटी है कैंपफायर की मेरे पास पहले भी है, तो कैंपफायर ये तो सर्दियों में करते हैं और ये जेली बीन सर्दियों में करते हैं। रेड कलर हो जाता है इनका, लेकिन ये अपनी कलर चेंज करते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ग्रीन हो जाते हैं। हालाँकि वो दूसरा मेरा कैंपफायर जो है धूप में पड़ा हुआ है, पार्शियल लाइट में पड़ा हुआ है, थोड़े से बिग-बिग पॉट है उसके पास, बहरहाल वो धूप वाले एरिया में है, लेकिन वो ग्रीन है। कुछ सक्युलेंट्स होते हैं जो सर्दियों में अपने कलर्स चेंज करते हैं और कुछ फ़रवरी में अपने कलर्स चेंज करते हैं। इनके जो मौसम होते हैं वो अलग-अलग से होते हैं। कुछ गर्मियों में अपने कलर्स चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे मैंने सक्युलेंट्स देखे हैं, उनकी हैबिट जो होती है बहुत डिफरेंट होती हैं एक-दूसरे से। जो ये लीव्स मोटे लीव्स वाले प्लांट हैं, ये ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं पानी को, तो इनको हम 1 वीक गर्मियाँ हैं तो वो हम 10 दिन के बाद 8-10 दिन के बाद इनको वाटरिंग करेंगे। इनको बहरहाल अभी हमने नया-नया लगाया है तो 2 दिन हम इनको वाटरिंग करते रहेंगे। अच्छी तरह से पानी दे देंगे, फिर हम 1 हफ़्ते के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये बेयर रूट प्लांट है सक्युलेंट और इनके इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। इसको हम 4 डेज़ ड्राई सॉइल में रखेंगे, फिर वाटरिंग करेंगे। अ, क्योंकि ये सीडम वैरायटी जो होती है स्टोन क्रॉप उससे मिलती-जुलती होती है। तो बहरहाल ये सक्युलेंट्स हैं, तो सक्युलेंट्स को हम जल्दी-जल्दी वाटरिंग नहीं करते हैं और ये जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास ये जो मैंने बाय किए हैं, ये हम से कह सकते हैं कि क्रासुला फैमिली जो होती है, जैसे हम जेड प्लांट को वाटरिंग करते हैं 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद, तो इनमें जो सीडम वैरायटी है या हम कह सकते हैं कैंपफायर है, तो इसको हम 5 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे क्योंकि शेडी एरिया में जल्दी सॉइल ड्राई नहीं होगी। अगर तो ये चल पड़ते हैं और इंशाल्लाह चलेंगे भी, अगर बिग हो जाते हैं फिर हम इनको धूप में भी रखेंगे और शेडी एरिया में भी रखेंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, फिर हम कलर्स इनके देखेंगे। जब हमारे पास एक ही प्लांट है तो अब हम इन पे कोई तजर्बे नहीं करेंगे, ना तो हमें इनके कलर्स की ज़रूरत है अभी, ना इनकी फ्लावरिंग की ज़रूरत है। अभी हमें इनकी जो है ज़रूरत है इनके बढ़ने की। तो अब हम इनकी ग्रोथ थोड़ी-सी
बढ़ाएंगे। फिर जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्लांट हो जाएंगे, इनके बेबीज आएंगे, तो तब हम इन पे तजर्बे करेंगे। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं फुल धूप में हम रख देते हैं और बहुत से थोड़ी धूप में रखेंगे। बहरहाल ये पार्शियल लाइट के प्लांट हैं, इनको जब ये चल जाएंगे, अब मेरे पास पॉट थोड़े कम हो गए हैं और ये मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, इसको भी एडजस्ट हम कर लेंगे। तो इनको अभी हमने जो आसपास आती हुई धूप है उस एरिया में रखना है। जब ये थोड़े से आगे चल के थोड़ी सी इनकी हमें इनकी फ्लावरिंग की ज़रूरत होगी, तो फिर हम इनको पार्शियल लाइट में रख देंगे। अल्लाह हाफिज़।